चले जी, अब आप आते हैं, अभी तक हमने बात कर ली इन हाउस रिसर्च की। हमने पढ़ा था ना कि भाई दो पार्ट हैं, एक तो इन हाउस रिसर्च कर लो या फिर पेमेंट टू कर दो आउटसाइड एजेंसी। ये बात करी थी हमने स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे। साइंटिफिक रिसर्च में बी कैरिड ऑन बाय एसएससी या फिर मेकिंग आउटसाइड एजेंसी। तो बाय एसएससी हमने खुद बात कर ली, अब हम करें मेकिंग पेमेंट आउटसाइड एजेंसी, बाय मेकिंग पेमेंट आउटसाइड एजेंसी। चलिए अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम भैया बाहर कोई एजेंसी है, हम उसे साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए पेमेंट वगैरह कुछ कर रहे हैं। हमने कहा भैया आप साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करते हो, लो हमारी तरफ से भी कुछ डोनेशन ले लो, कुछ पैसा ले लो, साइंटिफिक रिसर्च करो, वो रिसर्च हमारे लिए भी बड़ी काम आएगी, हमारे बिजनेस के लिए भी बड़ी काम आएगी, आप करो, हम आपको बड़ा ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं, आप करो, बिल्कुल करो। तो इसमें भी 4 कैटेगरी हैं, ठीक है, बड़ी सिमिलर सी हैं, 100% डिडक्शन मिलेगी। पहले इसमें बड़ा अलग अलग थी, 50, 75 या ऐसा कुछ था, अब सब में 100% डिडक्शन कर दी है। तो पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसी में पहली कैटेगरी क्या है, सेक्शन 35(1)(2) में देखिए हमने सेक्शन 35(1)(1), सेक्शन 35(1)(4) रीड सेक्शन 35(2), अब सेक्शन 35(1)(2), 1(3), 1(2)(a) और अभी पढ़ेंगे दो कैटेगरी, वो सेक्शन यहाँ पर है। सेक्शन 35(1)(2) में कहता है कि एनी पेमेंट मेड, ये सिंपल है, ऐसा कोई टेक्निकल कुछ नहीं है यहाँ पर। एनी पेमेंट मेड देखिए यहाँ पे सब जगह बात आ गई पेमेंट मेड टू बिलो मेंशन आउटसाइड एजेंसी फॉर साइंटिफिक रिसर्च वेदर रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। अब इसलिए ऐसा कहा गया है कि देखिए वो जो साइंटिफिक रिसर्च होगा ना, साइंटिफिक रिसर्च की जो एजेंसी होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी के बिजनेस के लिए काम कर रही हो, भैया उसको 36 जगह से पेमेंट मिल रही है, तो 36 कंपनी के लिए काम कर रही हो सकता, ऐसा भी पॉसिबल है भाई, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि एसएससी ने उसको अपने लिए बना लिया खाली, ऐसा नहीं है भाई। कोई एजेंसी है, फॉर एन एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रिसर्च यूनिवर्सिटी कोई रिसर्च पे काम कर रही है, कोई रिसर्च जैसे आईआईटी वगैरह वो रिसर्च पे काम करते हैं तो वो क्या किसी कंपनी की रिसर्च पे काम कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए कहा गया है कि हो सकता है वो इंस्टीट्यूशन, वो एसोसिएशन, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज कि एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहा हो, या हो सकता है उससे रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड काम नहीं भी कर रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर एसएससी ने कोई सम पे करा है किसी आउटसाइड एजेंसी को जो कि साइंटिफिक रिसर्च का काम करती है, चाहे वो रिसर्च एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, और वो कोई किसको कर रही है पेमेंट, किसको कर रहा है पेमेंट, कोई किसी रिसर्च एसोसिएशन को जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक रिसर्च करना, या फिर किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, अदर इंस्टीट्यूशन को जो कि साइंटिफिक रिसर्च का काम करते हैं। सेक्शन 35(1)(2), सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, सेक्शन 35(1)(2) में ऐसी बात बोली गई है कि एसएससी अगर पेमेंट करता है किसी ऐसे रिसर्च एसोसिएशन को या यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को या किसी अदर इंस्टीट्यूशन को जो साइंटिफिक रिसर्च का काम करते हैं, चाहे वो रिसर्च एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन ऐसे पेमेंट करने पे 100% डिडक्शन एसएससी को मिलेगी। सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट, सेकंड कहता है सेक्शन 35(1)(2), एनी पेमेंट मेड टू बिलो मेंशन आउटसाइड एजेंसी, पेमेंट मेड outside agency for research related to the SSC business or not, research association which has its object and undertaking of social science या statistical research, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च पे कोई अगर काम कर रही है उस पर भी डिडक्शन मिल जाएगी कितनी, 100%, पहले पे भी 100%। सेक्शन 35(1)(2) किस पे था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। तो सेक्शन 35(1)(2), सेक्शन 35(1)(3), सेक्शन 35(1)(1) था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 1(2) था हमारा इधर, 1(3) इधर है, 1(4) उधर है, इस तरह से थोड़ा सा मिक्सअप है, ठीक है। चलिए, डिडक्शन मेंशन अबव shall be allowed only if such association, university, college or other institution mentioned above is for the time being approved। देखिए ये अप्रूव्ड भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज को अपने डिडक्शन मतलब पेमेंट कर दी और फिर हम उसकी डिडक्शन देते फिर, ऐसा नहीं होता है। is for the time being approved in accordance with the guidelines in the manner subject in such conditions be prescribed specified the notification of official central government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा हो कि भैया फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज अप्रूव्ड है, आप इनको डोनेशन या इनको पेमेंट वगैरह कर दो, हम आपको आपकी डिडक्शन दे देंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में, 35(1)(2) में, 35(1)(3) में हम आपको 100% डिडक्शन प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले दो केस में आपने किसी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन को दिया, थर्ड वाले केस में आपको किसी कंपनी को पेमेंट करनी है। एनी सम पेड टू कंपनी, एनी सम पेड टू कंपनी टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कंपनी सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंपनी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन प्रिस्क्राइब मैनर जैसा गवर्नमेंट ने बताया है, फुलफिल एज अदर कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब, और गवर्नमेंट जो भी अदर कंडीशन बताती है उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल भी कंडीशन करनी चाहिए। सेक्शन 35(1)(2)(a), ठीक है, क्लॉज 2A में इसमें भी 100% डिडक्शन है। देखिए कोई ये टेक्निकल नहीं है, बड़ा सिंपल सा ही है, और बड़ा सिंपल सा का भी क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल ही होगा, कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है, सिंपल आपको देखना है। देखिए पहले प्रॉब्लम होती थी जब पहले 75% डिडक्शन होती थी, किसी पे 150% डिडक्शन होती थी, अब कोई टेंशन नहीं है। अब साहब आप 35(1)(2) में हो, 13 में हो, 12A में हो, या 35(2)AA में, आपको कोई टेंशन नहीं, 100% डिडक्शन मिलनी है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी भी हमें, बस सेक्शन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट है 35(2)AA, डिडक्शन शैल बी अलाउड इन इफ एनी सम पेड टू नेशनल लैबोरेटरी या यूनिवर्सिटी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT या कोई स्पेसिफाइड पर्सन, वो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ सम पे करा गया है। क्या स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि भैया जो सम दिया जा रहा है वो स्पेसिफिक डायरेक्ट रिसर्च के लिए दिया जा रहा है, अंडरटेकन अंडर अ प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव प्रोग्राम दिया है, अगर उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं वो एसोसिएशन वगैरह, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ ये जो है डोनेशन वगैरह दी जा रही है। डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ एनी सम पेड टू नेशनल लैबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अ स्पेसिफाइड पर्सन को विद स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट द सम शैल बी यूज्ड, कि हम जो सम दे रहे हैं वो स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दिया जा रहा है कि ये सम सिर्फ उसी लिए यूज करना जो साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन करनी है उस प्रोग्राम के लिए जो कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने अप्रूव किया, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ हम जो सम दे रहे हैं आपको, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दिया है उसको लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% डिडक्शन यहां पर भी अलाउ होगी। तो इसमें ऐसा कुछ खास टेक्निकल है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल लेमन टर्म में पढ़ लिया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे इसका। देखिए सेक्शन 35(1)(2) में एनी पेमेंट मेड टू बिलो मेंशन आउटसाइड एजेंसी, किस किस को, किसी भी रिसर्च एसोसिएशन को जिसका मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च हो, या फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च हो, ठीक है, सेक्शन 35(1)(2). सेक्शन 35(1)(3) में क्या कहता है कि कोई भी पेमेंट करो आउटसाइड एजेंसी को जो रिसर्च एसोसिएशन करती है सोशल साइंस या स्टैटिकल साइंस में, या फिर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन जो सोशल साइंस, स्टैटिकल साइंस में 100% डिडक्शन मिल गई, ठीक बात है। 35(1)(2) में कहता है किसी कंपनी को, 35(1)(2) में किसी कंपनी को आपने पैसा वगैरह दिया है जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, मेन ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक रिसर्च, टाइम बिंग अप्रूव्ड है, और बाकी जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सेक्शन 35(2)AA में आपने स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ सम पे करा है, किसको, नेशनल लैबोरेटरी को, यूनिवर्सिटी को, IIT को, स्पेसिफाइड पर्सन को, सबके सब केस में 100% डिडक्शन आपको अलाउड है, ठीक है। पॉइंट अब यहां पे ना ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन इट विल नॉट बी अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजन, ये बिल्कुल बात सही है। अगर यहां आपको डिडक्शन दे दी तो कहीं और क्यों देंगे, बताओ क्यों देंगे, नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि साहब ये जो डिडक्शन है कौन सी वाली डिडक्शन, सेक्शन 35(1)(2), 13, 12A, 35(2)AA, ये जो 4 डिडक्शन जो अभी हमने ऊपर टेबल में पढ़ी हैं, ये वाली, ये 2, और ये 2, ये 4 जो डिडक्शन हमने पढ़ी है ना, ये सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी। अगर एसएससी ने बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में है, मतलब वो ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में 115 BAC जो भी पे एप्लीकेबल होता है, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में है तो अबव डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में रहोगे तभी मिलेगी। अच्छा, जब हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें उस केस पे तो हमने नया ओल्ड कुछ नहीं था, वहां पे तो कोई लॉजिक नहीं था ओल्ड न्यू, हम सिर्फ इस डिडक्शन की बात कर रहे हैं जो 100% डिडक्शन किसी इंस्टीट्यूशन, सोशल साइंस, स्टैटिकल साइंस या नेशनल लेबोरेटरी, इन सब केस में हमने जो बात करें हम सिर्फ उसमें बात कर रहे हैं। इसमें आपको तभी ये डिडक्शन मिलेगी जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में काम कर रहे हो।
अच्छा, ऐसा हो सकता है मैंने, आप मान लीजिए मैंने डोनेशन दी, आईआईटी को डोनेशन दी सोशल साइंस स्टैटिकल साइंस रिसर्च के लिए, और गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा था। मेरी डोनेशन देने के 6 महीने बाद पता चला वहाँ से फ्रॉड हो गया, और वो गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी जो है उससे अप्रूवल छीन लिया, तो मेरे तो 50 लाख रुपए वेस्ट हो गए। मैंने 50 लाख डोनेट कर दिए थे, 50 लाख रुपए दे दिए थे रिसर्च के लिए। तो मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए फिर उस केस में? तो उसके लिए एक पॉइंट लिखा था कि डोनेशन शेल नॉट बी डिनाइड मेडली ऑन द ग्राउंड दैट आफ्टर पेमेंट ऑफ सच सम द अप्रूवल ग्रांटेड टू एनी ऑफ द अफोरसेड डोनी एंटिटीज और द प्रोग्राम हैज बीन विड्रॉन। डोनेशन करने के बाद अगर ऐसा कोई भी अप्रूवल विड्रॉ होता है तो उसमें कोई कभी भी एसएससी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज वो उसके हाथ में नहीं है। अब भाई मैंने डोनेट करा, उसके बाद अगर कोई अप्रूवल छिन गया, गवर्नमेंट ने अप्रूवल छीन लिया किसी एक्स वाई रीजन की वजह से, तो एसएससी की क्या गलती? तो ऐसे केस में सिर्फ इस ग्राउंड पे जो अप्रूवल, इस ग्राउंड पे डिडक्शन डिसअलाउड नहीं कर सकते कि भैया वो तो प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया। तो डोनेशन डिनाइड नहीं की जा सकती मेनली ऑन द ग्राउंड दैट आफ्टर पेमेंट ऑफ सच सम अप्रूवल ग्रांटेड टू एनी ऑफ द अफोरसेड डोनी एंटिटी फॉर द प्रोग्राम हैज बीन विथड्रॉन। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस सेक्शन से रिलेटेड बातें थी। अब इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्टर ए फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 35 ऑफ असेसमेंट ईयर 25-26 while computing his income under at PGBP if he is paying tax under default tax regime under section 115 BAC, he has exercised the option of shifting out of the default tax regime provided under section 15 BAC। पहले हम सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाले पार्ट में तो हमें डिडक्शन मिलेगी नहीं, सेकंड वाले पार्ट में मिलनी है, तो हम पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं कि ही हैज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब ओल्ड वाले रिजीम में है, ओल्ड वाला ऑप्शन उसने सेलेक्ट करा है। हमें भाई हमने भी पढ़ा ना, हमें बेसिकली न्यू में तो मिलनी ही नहीं डिडक्शन, तो ओल्ड में मिलेगी। अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर 1 लाख रुपए। अमाउंट पेड टू आईआईटी दिल्ली, देखिए साइंटिफिक रिसर्च में मिली है, साइंटिफिक रिसर्च कंपनी को पे करा है, इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट अप्रूव बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से बात करी गई है, 1 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 7.5 लाख रुपए। तो जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ हम लिखते हैं पहले पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देते हैं सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, ये जाएगी परसेंटेज ऑफ डिडक्शन। वैसे तो 100% डिडक्शन ही मिलना है, तो ये आ जाएगा मेरा अमाउंट। ठीक है, पहला क्या है, पेमेंट टू, कहाँ पेमेंट करी हमने पहले? पेमेंट करी है हमने अप्रूव नोटिफाइड अप्रूव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगा, पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च बैंगलोर, मैं ऐसे लिख लूंगा, आप पूरा लिख लेना। पहले हमने करी है पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च बैंगलोर। तो पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च बैंगलोर में हमने करी है पेमेंट, जरा देख लेते हैं हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े थे। अगर मैंने साइंटिफिक रिसर्च में पेमेंट करी है तो क्या मेरा यहीं फॉल होगा? साइंटिफिक रिसर्च वाला हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ फॉल होगा? हाँ साहब बिल्कुल यहीं पे फॉल होगा। साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमें सेक्शन 35(1)(2) में 100% डिडक्शन मिलेगी। हाँ सर, तो सेक्शन 35(1) सेक्शन मेरा लगेगा सेक्शन 35(1)(2), डिडक्शन मिलेगी 100%। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 1 लाख रुपए। ठीक है, अमाउंट है 1 लाख रुपए। दूसरा पेमेंट हमने करी है आईआईटी में, पेमेंट आईआईटी पेमेंट करी ना, पेमेंट करी है हमने आईआईटी फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम।
अप्रूव्ड प्रोग्राम, अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम। अब देखिए अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम था, अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम, अप्रूव्ड के लिए हमने ध्यान देकर सेक्शन 35(2) भी हमने यहाँ पे वर्ड लिखा था, स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला था, ये क्या था? ये रहा देखो, डायरेक्शन शैल बी अलाउड इफ सम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? नेक्स्ट पेज पे कराया गया मैंने, सॉरी यहाँ नेक्स्ट पेज पे। आईआईटी में पेमेंट करिए, पेमेंट टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेक्शन इसमें आएगा 35(2) AA, 100% डिडक्शन मिलेगी इसमें भी। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट कितनी है? 2.5 लाख की। थर्ड है मेरा पेमेंट टू आईआईटी था, क्या था हमारा? थर्ड हमारा है, अच्छा सेकंड हमारा हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नो, आईआईटी हो गया। कंपनी में पेमेंट करिए, देखिए कंपनी में हमने पेमेंट पढ़ी थी हमने, कंपनी में अगर XYZ 35(1)(2)A में कंपनी में हमने पेमेंट करी 4 लाख रुपए की। पेमेंट टू एक्स लिमिटेड, सेक्शन था 35(1)(2)A, 100% डिडक्शन मिल जाएगी इसको भी। अमाउंट है 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की डिडक्शन, ठीक है। अब जो उसके बाद हमारी डिडक्शन है, उसके बाद कहता है कि अब जो डिडक्शन है वो है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड और इन हाउस रिसर्च, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। अब इन हाउस रिसर्च के लिए हमें थोड़ा थोड़ा और डिडक्शन देखनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च, रिसर्च पहले है मेरा रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मेरा, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा है सेक्शन 35(1)(1) में 100% मिलेगा, कितना है? 3 लाख रुपए। सेकंड पॉइंट में मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो है 7.5 लाख रुपए का। इस 7.5 लाख रुपए में 5 लाख तो भैया आपका लैंड की कॉस्ट है, तो क्या मुझे मिल जाएगा 5 लाख रुपए लैंड की कॉस्ट? कैपिटल एक्सपेंडिचर है 7 लाख रुपए का, 7.5 है, 7 लाख रुपए, सॉरी 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, लेकिन इसमें से 5 लाख तो लैंड की कॉस्ट है। तो मुझे जो डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 35(1)(4) रीड विथ सेक्शन 35(2) में 100% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन डिडक्शन हमें किस में मिलेगी? लैंड को छोड़ के 2.5 लाख रुपए की। तो 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13 लाख की, तो ये आ जाएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 मिलेगी 13 लाख रुपए की हमारे पॉइंट नंबर सेकंड में, जब वो ऑप्शन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ऑप्ट आउट होता है। इफ ही हैज एक्साइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अब वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में रहता है 115 BC में, अगर वो उसमें पे करता है तो देखिए हमारा क्या डिफरेंस आएगा। हमें जो ये वाली डिडक्शन है ना, ये तीनों नहीं मिलेगी, ये तीनों नहीं मिलेगी, इसमें आ जाएगा नील 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 नील। तो हमारी सिर्फ कितनी मिल जाएगी? हमें सिर्फ मिलेगी 5.5 लाख रुपए। ये पहला वाला पॉइंट में, और 13 लाख रुपए बना, 13 लाख रुपए जो हमने निकाला था वो था सेकंड वाला पॉइंट। ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा सेक्शन 35 होता है कंप्लीट। सारे प्रोविजंस पढ़ लिए, कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बात थी जिसमें हमें ब्लॉक की हमारे जो हमने सेल करा था साइंटिफिक रिसर्च की एसेट क्यों, जब हम सेल करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म कब होता है, शॉर्ट टर्म कब होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस सेक्शन को पढ़ने से पहले या उस पार्ट को पढ़ने से पहले एक बार डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ लो कि साहब जब हमारा ब्लॉक रहता है लेकिन हमारी जो है सेल वैल्यू WDV से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा वो शॉर्ट टर्म होता है। ब्लॉक हमारा फिर भी एग्जिस्ट करेगा लेकिन नील वैल्यू पे कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा, तो वो एक प्रोविजन थोड़े से आपको हो सकता है दिमाग में रखने पड़ेंगे। लेकिन बाकी हमने सेक्शन अपना 35 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में और कुछ और टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा फिर से आपके लिए, ताकि आपके लिए थोड़ा और ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। तब तक के लिए टिल देन थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।